हेलो गाइस। किस तरह से हमने जो चीज़ें ड्रॉ करी थी परफेक्ट उसी तरह से गई हैं। आज वही टारगेट था हमारा 23,350 के आसपास का, परफेक्ट वही 357 तक गया है। और बैंक निफ्टी का जो हमने टारगेट किया था वो परफेक्ट 53,550, आप देख सकते हैं 53,550 का, जो मैंने आपको कल की वीडियो में आपको क्लियर किया था कि मंडे की ये प्रिडिक्शन होगी। सेम लेवल था 54,550 से, ये लेवल था, यहीं से देख रहे हैं आप 9:15 की पहली कैंडल यहीं पे हुई और यहीं से रिजेक्शन और कंटिन्यू फॉल करता हुआ जा रहा है, आप ये देख रहे हो। इसी तरह से पूरे मूव को कैप्चर किया आज हमने, और पूरे मूव को कैप्चर करने के बाद ये चीज़ें हमें को क्लियर थी कि आज के जो टारगेट्स होंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे। मंडे को जिन्होंने भी मेरी वीडियो कल देखी होगी, अच्छा खासा ये मूव को कैप्चर किया होगा और टारगेट हमारे पूरे टारगेट अचीव हुए हैं। बैंक निफ्टी में 53,500 और निफ्टी में 23,350 का जो टारगेट था ऑलमोस्ट 356-57 तक ही गया है आज। और ये यहाँ से हमारा आज का सेटअप जो बनता था वो ये सेटअप था। ये सेटअप इसलिए बनता था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेटअप हमने 1 मिनट्स के ऊपर जब हमारे को क्लियर सब चीज़ें क्लियर हो गई और यहाँ पे हमारे को ये क्लियर हो गया जब इसने यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करी, ऑर्डर ब्लॉक तैयार किया। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था जिससे कि ये दोबारा रिवर्स हुआ, पुल बैक लिया और इसको टैप करने आया था। ये देख रहे हैं 23,611 जो है इसको टैप करने आया था और उसके बाद कंटिन्यू फॉल ही करता गया। आप देखोगे नीचे कंटिन्यू फॉल करता जा रहा है, ये इसी को टैप करने आया था। और इसमें जो है कई कॉल राइडर को ट्रैप किया गया है, उनको ये लगा कि यहाँ से पुल बैक हो गया है। और कई लोगों को ये भी लगा, आईसीटी के अंदर कई लोगों को ये लगा ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर टैप करके अपसाइड के लिए निकल जाएगा। लेकिन ये 1 मिनट का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बायर्स आपके डाउन के हों, जब ट्रेंड आपका डाउन का हो, तो एक एक मिनट के जो पॉइंट होते हैं वो भी आपके लिए कितने पावरफुल होते हैं। 1 मिनट के इस ऑर्डर ब्लॉक ने पूरे ट्रेंड को डाउन कर दिया। इससे ये पहले आपको अगर ये ट्रेंड पता हो कि ट्रेंड किधर का है, ट्रेंड डाउन का है, तो आपके लिए छोटी से छोटी चीज़ भी आपके लिए बहुत पावरफुल होगी। और अगर ट्रेंड अप का है तो फिर आप चाहे कितने भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी काम कर लो और कितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, कुछ भी कर लो, जब ट्रेंड अप का है, बायर अप के हैं, तो वो अप ही जाएगा। और ये डाउन के हैं तो यहाँ पे कोई चीज़ इसको रोकने के लिए नहीं थी। मैंने कल भी आपको बता दिया था, यहाँ से कोई भी चीज़ रोकने के लिए नहीं है। टारगेट 23,000 इसी लेवल पे आएगा। क्यों आएगा ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ लास्ट 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रहता है। यहाँ ये देखिए मैंने मार्क कर रखा है, ये 30 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ तक 23,317। ये ब्रेक होता है तो हम फॉल के लिए नीचे की तरफ हम जाएंगे, जो हमारा 22,950 के आसपास का टारगेट बनता है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये मेरे हिसाब से नहीं ब्रेक होता है तो अपसाइड के जो टारगेट होंगे वो हम अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल क्या हो सकता है, उन चीज़ों पर भी आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हम कल की ट्रेड को क्या प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यही लेवल है। अब हो क्या सकता है कल। कल अगर गैप अप होता है तो कहाँ तक गैप अप हो सकता है, 30 मिनट्स में हम आ जाते हैं। 30 मिनट्स में आ रहे हैं तो फिर वही लेवल निकल के आ रहा है हमारा, ये वाला, ये देखिए ये लेवल है। 30 मिनट्स के अंदर अगर हम आ रहे हैं तो 30 मिनट्स के अंदर भी यही लेवल आ रहा है, जो कि क्लियर हमारे को बता रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट हो सकता है। अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो ये लेवल ही ख़त्म हो गया, फिर तो टारगेट ही लंबा मान के चलो। इसके बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो इसको रोकेगी, किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको एक ऐसा करता हूँ, एक मिनट ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। पहली बात ये रिमूव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आके 4 आवर का ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और ये आ रहा है, ये एरिया यहाँ तक आएगा। अगर आपको ये 1 आवर के अंदर भी यहीं भी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 30 मिनट्स के अंदर सिर्फ एक ये लास्ट बचा हुआ है। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो वेल एंड ही गुड है। अगर इसकी फ्लैट ओपनिंग होती है या यहाँ कुछ होती है ओपनिंग, तो आप ये मान के चलो कि इस एरिए से डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल आएगा। अब ये ओपन होने के बाद ये क्या होता है,
अब हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं और कैसे क्या हो सकता है। पहले तो ये मार्क कर लेते हैं कि ये एरिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है जी, ये एरिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अब ओपनिंग कहाँ होती है? ओपनिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ओपनिंग कहाँ होती है। ओपनिंग यहाँ होती है तो ये डेफिनेटली इसको टैप करेगा और यहाँ तक कल के जो आज का लो है उसके यहाँ तक तो टारगेट ये कन्फर्म है। ये तो आप मान के ही चलो, ये तो कन्फर्म ही है। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसके आसपास ओपनिंग होती है तो यहाँ से शॉर्ट है और यहाँ तक के आपके टारगेट 23,550 के नीचे तक के टारगेट, तो ये कन्फर्म है। उसके बाद अगर ये चीज़ें यहाँ पे अगर होल्ड करता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देता है तो यहाँ से फिर कॉल जाएगी और कॉल का जो टारगेट होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कॉल का टारगेट आपका बिल्कुल ईजी है 23,840। अगर यहाँ पे होल्ड करता है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है तो ये टारगेट आपका क्लियर है कि ये कल के दिन में आपको मिल सकता है। कल या परसों में भी हो सकता है कि कल में इतना ना भी जाए, कल में इतना तक यहाँ तक जाए 23,500 23,600 तक ही जाए, बाकी जो है होगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये कल ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेंड अपसाइड का हो जाएगा। अगर कल मॉर्निंग में सुबह गैप अप ओपन होता है इसके अबाव 23,530 के 50 के ऊपर, तो टारगेट आपका यही है, सबसे इजी टारगेट है 23,820। ये फर्स्ट टीपी आपका है ही है। ये चीज़ें हो सकती हैं। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये ओपनिंग यहाँ हो, नीचे आए, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक ले और ये फिर इसको टैप करे और फिर एक भी जो है ड्रॉप है। ये देख रहे हैं, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये चीज़ें हो सकती हैं। ओपनिंग यहाँ हो थोड़ी सी ऊपर में और डाउन आए, एक पुल बैक ले और पुल बैक लेके इस एरिया तक ये जाएगा, ये टारगेट फिर ये इसको टारगेट करेगा। यहाँ से शॉर्ट होगा बड़ा, यहाँ से शॉर्ट होगा बड़ा। जो 23,000 पहला टारगेट है 23,000, जो एक लॉजिकली नंबर होता है 23,000 24,000 25,000, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये मान के चलो कि 23,150 या 23,000 तक आने की पूरी उम्मीद है कल प्राइस के अंदर। अगर ये डाउनफॉल आता है तो ये ब्रेक हो गया तो फिर तो कंफर्म है कि नीचे के जो मेन लिक्विडिटी भी मैंने आपको बता रखी, ये तो कंफर्म है कि 23,000 मेजर लिक्विडिटी इसके नीचे है स्विंग लो के। तो ये टारगेट तो आपका कंफर्म है 23,250 के नीचे जो है जाएगा और कम से कम 23,150 तक आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा निफ्टी, अगर ये ब्रेक होता है तो। ये ब्रेक होता है तो आपको ये कल डेफिनेटली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर ये ऊपर होता है तो ये मैंने बता दिया यहाँ से शॉर्ट होने के चांसेस हैं, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में भी जो कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था ये कि इस वाले एरिए से बिल्कुल शॉर्ट होगा और आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। कंफर्मेशन मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह से कंफर्मेशन मिलने के बाद एंटर किया जाता है कि सीधा डायरेक्ट यहीं पे आए और यहाँ पे जैसे कि आज मॉर्निंग के अंदर भी इस एरिया जो मैंने आपको ये एरिया बताया था 23,700 परफेक्ट उसी को टैप किया। अब टैप करते ये तो नहीं कि एंटर कर दोगे, आपको टाइम लगेगा, हर चीज़ें बनने में टाइम लगता है, स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है। और स्ट्रक्चर कहाँ जाके बना? स्ट्रक्चर यहाँ आके बना है। ये देखो पूरा यहाँ मैंने यहाँ देखा तब जाके यहाँ स्ट्रक्चर जो है बन रहा है और यहाँ से जब स्ट्रक्चर बना ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तैयार हुआ है, ये इसने स्वीप कर लिया इसको, ये शॉर्ट थी एंट्री, यहीं पे एंटर बनती थी और ये क्लियर था कि जब स्वीप कर लिया तो अब कंटिन्यू फॉल करेगा। इसको टैप करने आया और टैप करके फिर कंटिन्यू फॉल कि ट्रेंड अब डाउन का ही है। अगर इसको ब्रेक कर देता फिर अप साइड के हम मानते कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक बार 23,750 से ऊपर या 800 तक जा सकता है। इसी तरह से जब तक आपको कंफर्मेशन यहाँ पे आके कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंटर नहीं होना है किसी तरीके से। हाँ अगर बहुत ही क्लोज आ गया है इसके, जैसे कि बिल्कुल ही मान के चलो इस एरिए पे आ गया है, ये इस एरिए पे आ गया है, ये वाला एरिया लास्ट इस एरिए पे आ गए 23,480 पे और स्टॉप लॉस आपका 23,500 510 लगाकर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट की। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री आप शॉर्ट की ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं ले सकते 450 से, ना ना ना। यहाँ 10-20 पॉइंट के रिस्क लेकर आप यहाँ से शॉर्ट की एंट्री
सिनेरियो यही कह रहे हैं कि या तो इसके ऊपर गैप अप हो जाए, या फिर एक गैप डाउन हो, या ये फ्लैट ओपनिंग हो। हाई चांस एक्सपायरी के अंदर फ्लैट ओपनिंग के होते हैं ज़्यादातर, या तो एक इससे ऊपर गैप अप हो गया तो एक लंबा टारगेट चला जाएगा 23,800 तक, बिल्कुल क्लियर है चला जाएगा। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, या फिर या तो गैप डाउन होगा, और गैप डाउन होता है तो फिर तो वो क्लियर टारगेट है 23,250 के नीचे, सेकंड टारगेट 23,150। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल हम नोट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। वीकली बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में ये अच्छा खासा यहाँ पे जो है गैप था, और यहाँ लग रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 1 आवर का, 30 मिनट्स के अंदर भी, बिल्कुल 30 मिनट्स का ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और इसको इसने टैप करा है और अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो है क्लियर व्यू दिख रहा है कि अपसाइड का, तो मार्केट अपसाइड के ही हाई चांस हैं, यहाँ से शॉर्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोई न्यूज़ आ जाए कि जिससे कि गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से मेरे को अब ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो है वो क्लियर व्यू दिख रहा है। अब 30 मिनट्स के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर ऊपर कोई हर्डल है, 1 आवर में है, 30 मिनट्स में भी है, और 15 मिनट्स के अंदर भी ये कहीं नहीं दिख रहा है, 5 मिनट्स में ये दिख रहे हैं 30 मिनट्स। तो यही लेवल निकल के आ रहा है इस वाले लेवल के आसपास से, यह लेवल निकल के आ रहा है कि ये इसके आसपास से जो है शॉर्ट होने के चांसेस हैं। आज का जो था वो ये था, यहाँ से शॉर्ट हो गई, ये हटा देते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के ऊपर कोई भी चीज़ें रुकने के लिए नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है जिससे कि आप रोक सको। ये 4 आवर का है एफ-ए-जी, ये एफ-ए-जी इसके बीच की, ये पूरा मान के चलो कि इसके अंदर से ही रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, अदरवाइज और कहीं से कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ से कुछ दिख रहा हो, फिर सीधा यहीं पे आके 54,870 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर ये क्लियर है कि ये इस यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस बन सकते हैं आपके। आवाज़ बहुत धीरे हो यहाँ से, या तो ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और ये टीपी है 52,780 जो मैंने आपको लास्ट बताया था कि ये यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी आ सकता है, या ये बनेगा, या फिर ये बनता है ये नीचे आके इसकी एक स्विंग, और ये यहाँ पे अगर ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर ये यूं करे और यूं करके फिर ऊपर निकल जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, इसकी लिक्विडिटी लेकर अपसाइड के लिए निकल जाए, या पहले यहीं पे इसको टैप करे, और टैप करने के बाद ये नीचे आएगा, और नीचे आके इसकी लिक्विडिटी लेकर एक एफ-ए-जी तैयार करेगा 5 मिनट का ओबी, और ये क्लियर है कि अपसाइड के लिए निकल जाएगा, और अपसाइड का टारगेट यहाँ तक क्लियर है 54,700 तक बैंक निफ्टी इस टाइप से हो सकता है। कल के दिन में ये मूव भी हो सकता है, या ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके अबव ओपनिंग हो जाती है तो चीज़ें क्लियर है कि अपसाइड मार्केट निकल गई। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है बैंक निफ्टी का, 53,700 से 54,100 के बीच में ही ओपनिंग होती है, तो पक्का यहाँ से शॉर्ट होने के चांसेस हैं। शॉर्ट होने के बाद ये देखा जाएगा कि मार्केट इसके नीचे रहता है, 53,474 के नीचे रहता है, तो टारगेट आपका क्लियर है 52,800। अगर इसके नीचे नहीं सस्टेन करता और अबव निकल जाता है तो फिर मार्केट अपसाइड के लिए है, टारगेट यही रहेगा आपका 54,700 जो कल हो, या परसों थर्सडे तक, सॉरी वेडनेसडे तक ये आपका टारगेट हो सकता है। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जो मैं आपको आज की भी ट्रेड, मैंने जिन्होंने मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनको आज की सारी अपडेट और ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट सेटअप ये मिले हैं, ये वाले सेटअप सारे उनको मिले हैं। एक ये सेटअप था, एक लॉन्ग का सेटअप भी था जो कि हमने इसके अंदर निफ्टी के अंदर, ये लॉन्ग का सेटअप भी हमने यहाँ से कैप्चर किया था सुबह मॉर्निंग में 10:30 पौने 11 बजे यहाँ से।
यहाँ से कैप्चर किया था, और ये फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी जो था वो ऊपर का था, लेकिन यहीं से 1 मिनट का लास्ट पी आई था, रिजेक्शन आ गया। ये वाला भी हमने कैप्चर किया था पूरा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।